शहीद बुधराम जल, जंगल और जमीन का वो रक्षक जिसने मिट्टी का कर्ज लहू से चुकाया। नाम है शहीद बुधराम कोरकू अमर रहे। इतिहास के पन्नों में दब गई वो आवाज जो हक के लिए गरजती थी। आज हम सुनाएंगे कहानी शहीद बुधराम कोरकू के बलिदान की। स्वराज का संकल्प, आदिवासी शौर्य की पहचान। शहीद बुधराम कोरकू एक अमर बलिदान अमर रहे। ये लड़ाई हमारे हक की लड़ाई है, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, अभी नहीं तो कभी नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जोहार। कृपया वीडियो अंत तक देखें। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बड़ी मेहरबानी होगी। जब भारत की आजादी का इतिहास लिखा जाएगा तो पन्नों के बीच छिपी उन कहानियों को भी याद किया जाएगा जो महलों से नहीं बल्कि घने जंगलों से शुरू हुई थी। एक ऐसी ही कहानी है सतपुड़ा की वादियों से उठी उस आवाज की जिसने अंग्रेजी हुकूमत की चूलें हिला दी थीं। आज बात करेंगे जंगल सत्याग्रह के अमर नायक बुधराम कोरकू की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है, कृपया वीडियो अंत तक देखें, आगे और रोचक तथ्य है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो कैसा लगा कृपया इनबॉक्स में लिखें। बुधराम कोरकू का जन्म मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के घोड़ाडोंगरी क्षेत्र में एक साधारण कोरकू परिवार में हुआ था। कोरकू यानी मनुष्यों का समूह। प्रकृति के गोद में पले बुधराम जी के लिए जंगल सिर्फ पेड़ पौधे नहीं बल्कि उनकी आत्मा और आजीविका थे। लेकिन 1930 का वो दौर आदिवासियों के लिए अंधेरा लेकर आया, जब अंग्रेजों ने उनके अपने ही जंगलों पर काले कानून थोप दिए। 1930 में जब गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा तो उसकी लहर मध्य प्रदेश के वनांचलों तक भी पहुंची। अंग्रेजों ने वनों पर कब्जा कर लिया था, पशु चराने और लकड़ी काटने पर पाबंदी लगा दी थी। बुधराम कोरकू और उनके साथी गंजन सिंह कोरकू ने तय किया कि वे इन दमनकारी नीतियों को सहन नहीं करेंगे। बैतूल का घोड़ाडोंगरी और शाहपुर क्षेत्र विद्रोह का मुख्य केंद्र बन गया। तो दोस्तों, बुधराम कोरकू जी का संघर्ष और साहस सुनकर आप सभी के दिल में उनके लिए सम्मान जगा होगा। तो दोस्तों, उनके सम्मान में एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे की दास्तान सुनते हैं। अगस्त 1930 का वो ऐतिहासिक दिन। हजारों की संख्या में आदिवासी अपने पारंपरिक हथियारों, तीरकमान और कुल्हाड़ी के साथ सड़कों पर उतर आए थे। नेतृत्व कर रहे थे बुधराम कोरकू। अंग्रेजों की पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, गोलियां चलाईं, लेकिन आदिवासियों का हौसला फौलादी था। इसी संघर्ष के दौरान पुलिस की बर्बरता का सामना करते हुए बुधराम कोरकू ने अपनी मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। बुधराम कोरकू जंगल से उठी आजादी की आवाज। सतपुड़ा के ये घने जंगल, जहां पेड़ों की सरसराहट इतिहास की गवाही देती है, जहां हर पहाड़ी, हर नदी ने किसी न किसी बलिदान। ये लड़ाई हमारे हक की लड़ाई है, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, अभी नहीं तो कभी नहीं। जहां जन्म हुआ एक ऐसे आदिवासी योद्धा का जिसके हाथों में तीरधनुष था और दिल में आजादी की आग। उस योद्धा का नाम था बुधराम कोरकू। कोरकू जनजाति, प्रकृति के सबसे करीब रहने वाला समाज। जंगल उनका घर था, जंगल उनकी रोजी थी और जंगल ही उनकी पहचान। खेती, शिकार, लोकगीत और सामूहिक जीवन, यही था कोरकू समाज का संसार। लेकिन यह संसार तब हिल गया जब जंगलों में घुस आई अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी शासन और शोषण। अंग्रेजों ने जंगल को कानूनों में बांध दिया, आदिवासियों को उनकी ही जमीन पर पराया बना दिया।
लगान बढ़ा दिया गया। ये लड़ाई हमारे हक की जंगल से लड़ाई है, लकड़ी काटना ये हमारे अपराध अस्तित्व की बना लड़ाई है, अभी नहीं तो और कभी नहीं। बेकार आदिवासी जीवन का सच बन गई। महाजन और जमींदार अंग्रेजों के हथियार बन गए। यही अन्याय बुधराम कोरकू के भीतर विद्रोह बनकर उभरा। बुधराम का उदय। बुधराम कोई किताबों में पढ़ा नेता नहीं था, वह जंगल का बेटा था जो अन्याय को देख सकता था और उसके खिलाफ खड़ा हो सकता था। गांव-गांव बैठकों में वह कहता, संवादात्मक नरेशन, यह जंगल हमारा है, यह जमीन हमारी है और इसे कोई हमसे नहीं छीन सकता। धीरे धीरे बुधराम आदिवासियों की आवाज बन गया। विद्रोह की शुरुआत 1857 के आसपास नरेटर उत्साह के साथ 1857 जब भारत के मैदानी इलाकों में क्रांति की आग जल रही थी। उसी समय सतपुड़ा के जंगलों में कोरकू विद्रोह भड़क उठा। बुधराम के नेतृत्व में तीरधनुष उठे, कुल्हाड़ियां चमकी और आदिवासी युवाओं ने अंग्रेजी चौकियों को चुनौती दी। लगान वसूली रोकी गई, अंग्रेज समर्थक दलाल खदेड़े गए। यह लड़ाई हथियारों की नहीं, अस्तित्व की थी। अंग्रेज सरकार घबरा गई, सैनिक भेजे गए, मुखबिर लगाए गए और विश्वासघात का जाल बिछाया गया। अंततः बुधराम को पकड़ लिया गया, उन्हें यातनाएं दी गईं, डराने की कोशिश की गई, विद्रोह छोड़ने को कहा गया, लेकिन बुधराम झुका नहीं। अंग्रेजों ने बुधराम कोरकू को फांसी पर चढ़ा दिया। कुछ इतिहासों में गोली से हत्या का उल्लेख मिलता है। एक शरीर समाप्त हुआ, लेकिन एक विचार जन्मा। आज भी सतपुड़ा के जंगलों में बुधराम कोरकू की कहानियां गूंजती हैं। लोकगीतों में, आदिवासी स्मृतियों में और संघर्ष की चेतना में बुधराम आज भी जीवित हैं। उन्होंने सिखाया कि आजादी सिर्फ राजमहलों में नहीं लड़ी जाती, वह जंगलों की खामोशी में भी जन्म लेती है। बुधराम कोरकू ना कोई राजा, ना कोई सेनापति, लेकिन वे थे स्वाभिमान के योद्धा और आदिवासी आजादी के प्रति उनका संघर्ष हम सबकी विरासत है। अंतिम पंक्ति, जब तक जंगल रहेंगे बुधराम कोरकू की गाथा जीवित रहेगी। बुधराम कोरकू महज एक नाम नहीं, बल्कि जल, जंगल और जमीन की रक्षा का प्रतीक हैं। उन्होंने सिखाया कि जब बात स्वाभिमान की हो, तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने भी झुकना नहीं चाहिए। आज भी बैतूल और सतपुड़ा की वादियों में लोकगीतों के जरिए उनकी वीरता को याद किया जाता है। भारत के इस गुमनाम शहीद को हमारा कोटि कोटि नमन। तो दोस्तों, बुधराम कोरकू जी के बारे में जानकारी आपके पास हो तो कृपया बताएं। और बुधराम कोरकू जी की संघर्षपूर्ण जीवन कैसा लगा, कृपया इनबॉक्स में लिखें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, बस आज यहीं तक आप सभी का साथ रहा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जोहार।